ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है सिर्फ इंडिया डेली के पास में है और वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, धुएं का गुब्बार जो मोबाइल से यहां पर शूट किया गया है। संभवतः आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से धुएं का जो गुब्बार है वो निकल रहा है और धुएं के गुब्बार से जो है आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा धमाका होगा। और रजनीश और अनाया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। रजनीश, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई और अपडेट या पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर के? क्योंकि देखिए 7:45 का वक्त रहा है जब ये धमाका हुआ और अब 12:30 होने जा रहा है, यानी कि काफी लंबा वक्त बीता। फिर भी कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया हो जो पुलिस अधिकारियों ने सबके सामने रखी हो बात को? रजनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिएगा। स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो स्पेशल सेल और एफएसएल टीम भी वहाँ पे है, किस तरीके से? एफएसएल का कहना है कि क्रूड बॉम्ब लग सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित किया जाएगा। तो टेरर एंगल भी नहीं कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक जांच जारी है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। This morning, Prashant Vihar Police Station received an information about heavy noise near CRPF school. Immediately, police teams reached the spot, and it was found that there's some foul smell, and window panes, glasses were broken in the school premises. देखिए तो बड़े अधिकारी यहां पर ये बताते हुए कि किस तरह से ये धमाका रहा है, धमाका जबरदस्त था। अभी फिलहाल जांच चल रही है, कुछ भी कहने से उन्होंने कहा है कि ऑफिशियली अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते क्योंकि जांच जारी है, शुरुआती जांच है और उसमें एफएसएल, आईजीएल और पुलिस टीम के साथ साथ जो है एनएसजी की भी टीम जो है वो मौके पर मौजूद और जांच के पीछे पूरी इस धमाके के पीछे आखिर क्या कुछ वजह है, कौन है इस धमाके के पीछे, ये सब कुछ जांच का विषय है। जब पत्रकार ने यहां पर पूछा कि क्या इसे टेरर एंगल दिया जा सकता है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा ये सब कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी, क्योंकि जांच अभी जारी है। एक बार फिर से हम रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, जो आपसे सवाल था वही यहां पर अधिकारी जो है उनसे बसते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा ऑफिशियली अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते हैं क्योंकि सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन इतना लंबा वक्त लगना क्या सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है, कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है या जिस पाइपलाइन की आप बात कर रहे हैं, अगर वहां से किसी तरह का कोई धमाका होता तो संभवतः अब तक चीजें पता चल गई होती। देखिए, जिनकी बाइट डाली थी वो संजय त्यागी हैं, दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी कुछ भी जो कंक्लूसिव या कॉन्क्रीट नहीं निकल पाया है कि ये था क्या, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कि शायद आज शाम तक या कल सुबह तक दिल्ली पुलिस जवाब देने की स्थिति में होगी, क्योंकि कम से कम 10 से 12 घंटों का समय लगता है इस तरीके की जो जब स्थिति होती है, जब एफएसएल कोई जांच के लिए सबूत इकट्ठा करती है, एनएसजी भी अपने लेवल पे जो है वो जांच कर रही है। ऐसे में 10 से 12 घंटे कम से कम इतना वक्त लगेगा। इस जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे की वजह और ये किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, क्या ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, क्या इससे जानमाल की हानि करने की कोशिश की गई थी, या ये महज एक हादसा है, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो 10 से 12 घंटे में साफ हो पाएंगी। अभी 5 घंटे हुए हैं, हमें लगता है कि शाम तक 6-7 बजे तक दिल्ली पुलिस एक सवालों के जवाब देने की स्थिति में होगी कि आखिर वहां से मिला क्या क्या है। क्योंकि अभी जिस तरीके से जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां से कुछ शीशे के टुकड़े और कुछ लोहे के टुकड़े जरूर बरामद किए गए हैं, लेकिन क्योंकि वो इसलिए बरामद किए गए, बिल्कुल एक सफेद पाउडर की भी बरामदगी हुई है, सफेद पाउडर भी जो है एफएसएल की टीम को बरामद हुए। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ चीजें कि जब इस तरीके की स्थिति होती है तब जो टुकड़े वहां पर पड़े होते हैं उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। आप देखिए विजुअल्स में, आप देखिए जहां पे ये धमाका हुआ है वहां पे घास भी है, मिट्टी भी है, तमाम चीजें हैं, फुटपाथ है। तो ऐसे में ये कहना कि वो सफेद पाउडर
जो ब्लास्ट का एक जो पार्ट्स हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अभी ये नहीं कहा जा सब कुछ सकता। चीजें जल्दबाजी है जी, बिल्कुल सब जांच का विषय है, अभी बना हुआ शुरुआती जांच है, हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन प्राथमिकी जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, दिल्ली पुलिस जो है इस चीज को मीडिया के सामने अभी नहीं रख रही है, क्योंकि अभी सब कुछ वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली बयान देना बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अनाया आपके पास आएंगे, त्योहारों का वक्त है, दिवाली जो है वो करवा चौथ है, दिवाली आने वाली है, तो इन सबको देखते हुए दिल्ली वासियों को एक सुकून, एक यहाँ पर इस पैनिक से हटाने के लिए, इस डर से निकालने के लिए भी जो है ये जांच बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हर किसी की नजर होगी, खासतौर से दिल्ली वालों की नजर होगी। रोहिणी इलाके के लोग अभी दहशत में हैं, जैसा आप जानकारी भी दे रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि जल्द ही इसको लेकर के जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, शाम तक का इंतजार होगा। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, या अगर उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है जिसने देखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है 7:45 तक में लोग इक्का दुक्का तो निकल ही जाते हैं, कई दुकानें भी वहां पर खुल रही थी, कोई चश्मदीद के बयान सामने आए हैं क्या? चश्मदीद के बयान सामने फिलहाल किरण जो है वो नहीं आए हैं। चश्मदीद जिसने ये पूरा वीडियो जो है कैद किया अपने फोन में, उन्होंने ये बताया है कि वो जब धमाका हुआ उस दौरान वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब धुएं का गुबार उठा तो लोग वहां पर जमा होने शुरू हो गए। लोग डर गए क्योंकि आवाज इतनी तेज थी धमाके से कि आसपास जितने भी लोग थे वो बाहर आ गए और बाहर उस इलाके में मौजूद हो गए, सभी शामिल हो गए। और तब उस वक्त ये जो तस्वीर है जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वहां पर मौजूद लोगों ने अपने फोन में कैमरा में कैद कर ली। इस धमाके से आसपास लोग जो रहते हैं उनके घरों के शीशे भी टूट गए, तो लोग डरे हुए हैं। आज करवा चौथ का पर्व है आपने बताया, तो ये लोग भी आज मार्केट में निकलते हैं, आज काफी लोग बाहर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तो लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास सफेद पाउडर का जिसका आप जिक्र कर रही थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव हो सकता है, लेकिन अभी जिसे हमने सुना पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या ये बम ही है या फिर टेरर फंड की तरफ से कोई बाहरी कोई टेरर हो सकता है या फिर कोई लोकल बदमाश हो सकते हैं जिनकी तरफ से ये क्या जो है पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि स्कूल की दीवार के बाहर ये धमाका हुआ है, आज संडे है, संडे के दिन स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं होते हैं। जैसे मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी कि ये एक थ्रेट भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि धमाका अगर होना है तो स्कूल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन आज बच्चे वहां पर नहीं थे, सीआरपीएफ स्कूल में बच्चे नहीं आए थे, तो उस वजह से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अनाया एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दे, ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया था, ये इंडिया दिल्ली के पास में एक्सक्लूसिव वीडियो है इस धमाके से जुड़ा हुआ, जिसमें देखिए अब धुएं का गुबार, आप समझ सकते हैं धुएं का गुबार देख करके कि कितना बड़ा ये धमाका रहा, कितना बड़ा ये विस्फोट हुआ है, और देखिए कैसे धुएं का गुबार जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन सब कुछ अभी जांच का विषय है, इसलिए इंडिया दिल्ली भी यही नहीं कहेगा कि किसी भी तरह से। और चलिए सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर आयुषी जो है हमारी संवाददाता सहयोगी जो है वो पहुंच चुकी है, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। आयुषी, क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है, क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप वहीं पर है, पुलिस आपके पीछे जो है वो नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी मौका वारदात में मौजूद हैं। आज सुबह ही इस इलाके में एक ऐसा धमाका होता है जो पूरी दिल्ली को हिला देता है, और आपको बता दें अभी सुबह से लेकर अभी तक जितने अपडेट्स आए हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, और ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम ये जांच करेगी कि आखिर इस बॉम्ब की तीव्रता कितनी थी, ये बॉम्ब किस तरीके से बनाया गया, आखिर किन चीज़ों को मिला के धमाका किया गया है। वो साथ में आपको बता दें एनएसजी की भी टीम मौका वारदात पर मौजूद है, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो पूरी फोर्स है वो भी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ये छानबीन करने में लगी है कि आखिर किस तरीके से इस स्कूल के बाहर, मतलब आप सोचिए सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर, बिल्कुल आज संडे का दिन है, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। इंडिया दिल्ली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं।